तो आइए सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन डोमेन रेंज पे मैंने आपको करवाए थे, थोड़े बहुत क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं आप बता सकते हो कि नहीं। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ, करो सब लोग ट्राई, फाइंड द डोमेन ऑफ फर्स्ट पार्ट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 minus 2x and b part 1 upon square root of x minus mod x। दो पार्ट है यहाँ पे ए और बी, दोनों पार्ट में आपको पूछा है डोमेन क्या होगी। बेसिक क्वेश्चन सर फर्स्ट वाले का माइनस इन्फिनिटी टू 5/2 आ रहा है, 5/2 पे क्लोज ब्रैकेट। वेरी गुड। यस सर। हाँ, तो ये आपको सिखाया था मैंने, क्या तरीका होता है सॉल्व करने का इसका। सर 5 minus 2x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देंगे। रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव। हाँ, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो पूरी की पूरी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, आप चाहो तो इस -2x को उधर भेज सकते हो या फिर 5 को उधर भेज सकते हो। अगर मान लो 5 को उधर भेजा तो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस यस। अच्छा, अगर मान लो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, -1 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। वेरी गुड, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। और 2 से अगर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली आपका क्या आया, x लेस देन, हाँ x लेस देन इक्वल टू 5/2, मतलब 5/2 से छोटे, तो 5/2 से कम। तो ये 5/2 को इंक्लूड करना है, 5/2 से क्या करना है, कम। कम मतलब कहां तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी। तो फाइनली आपकी वैल्यू क्या है, -इन्फिनिटी से 5/2। वेरी गुड, 5/2। ग्रेट। अभी सेकंड पार्ट भी करके बता दो कितना आएगा। सर नो वैल्यू हो जाएगी, नो रियल वैल्यूज आ रही है इसकी। क्यों? पक्का? क्योंकि सर मॉड खोलेंगे तो फिर सर सर क्योंकि तीन केसेस बन सकते हैं ना कि x पॉजिटिव हो, 0 हो या नेगेटिव हो। 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव के केस में डिनोमिनेटर में 0 अच्छा, आ अगर जाएगा। मैं x की वैल्यू -2 रखूं तो दिक्कत है? यस सर, नीचे नेगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर -4। हाँ, वेरी गुड। रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। प्रॉब्लम ये रूट दे रहा है, ठीक है। रूट के अगर मान लो मैं x की वैल्यू नेगेटिव रखता हूं, जैसे पहले तो इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं। मॉड x कैसे डिफाइन होता है? x for x is equals to greater than or equal to 0 minus x for less than 0। वेरी गुड। मॉड x को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू x के बराबर है, x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू -x के बराबर। अब यहाँ से दो केस कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर टू केस, ठीक है। अगर मान लो मैंने बोला कि x को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, केस 1 x को क्या मान रहा हूं, पॉजिटिव, तो उस केस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, y, इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ x, और ये मॉड x कैसा खुलेगा, x जैसे, तो या तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये तो कभी हो नहीं सकता, मतलब x के कभी भी 0 से ज्यादा नहीं हो सकता, x नेवर भी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और अब मान लो अगर x को मैंने नेगेटिव बोल दिया, x को मैंने क्या बोल दिया, नेगेटिव। अगर नेगेटिव बोला तो मॉड x -x बन के खुलेगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस, और -x तो ये +x हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 रूट x बन जाएगा। अब रूट के अंदर x से और x के नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। पॉसिबल है, तो ना पॉजिटिव पॉसिबल है, ना नेगेटिव पॉसिबल है, ना 0 पॉसिबल है। तो है इसका डोमेन क्या आ जाएगा, नो रियल वैल्यूज। नो रियल वैल्यू, या फिर नल सेट भी बोलते हैं। यस यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। अगेन आपको इस बार चलो आप निकालो रेंज, रेंज के थोड़े क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ रेंज मतलब क्या निकालना होगा सर उसके सॉल्यूशंस कहां से कहां तक आ सकते हैं। हाँ, मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी ये आपको पता करना है। डोमेन में ये पता करते हो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, रेंज में हम क्या पता करेंगे कि y की वैल्यू कहां से लाई करेगी, राइट। चलो एक एक करके अलग अलग वेराइटी सॉल्व करते हैं। सपोज मैंने सबसे पहले दिया y इक्वल टू रूट ऑफ
इन सबके आपको रेंज निकालनी है। सर फर्स्ट वाले की तो 7 to infinity आ जाएगी, 7 पे क्लोज ब्रैकेट। ओके, बाकी भी ट्राई करो, बाकी लोग भी ट्राई करें। यहाँ पे 4 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दिए मैंने, इन सब में आपको पता करना है रेंज। रेंज मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। सर सेकंड वाले में -infinity to 5 आ रही है, 5 पे क्लोज ब्रैकेट। ओके, सर थर्ड वाले में ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। ओके, सर एक्सेप्ट 3 आएगा ना? नहीं रेंज निकालनी, रेंज। रेंज मतलब y की वैल्यू। डोमेन निकालेंगे तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 आएगा। ओके सर। हाँ, सर फोर्थ पार्ट में ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2। ओके देखते हैं। यस सर, फोर्थ की यही आ रही है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2। और सर बाकी सारी वही जो पहले कही थी उससे। आपके ग्रुप में मैंने पेपर भेजा, आ गया क्या? नहीं सर। यस सर, आ गया, अब आ गया। ये पेपर भी भेज रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन भी भेज रहा हूँ, तो आज आप घर पे एक बार ट्राई कर लेना। जो जो क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में नहीं हुए, सर ओपन नहीं हो रहा मेरे फोन में। ऐसे ये ओपन तो हो नहीं रहा। ओपन नहीं हो रहा है। मेरा भी नहीं हो रहा ओपन। अच्छा अच्छा, वो भी बता दिया। ओके, अच्छा ये आ गया क्या? रुको। यस सर, कोई कोड सा आ रहा है ओपन करने पे। ठीक है, रुको मैं वापस ट्राई करता हूँ। सर उसमें दिखा रहे हैं कि यू डोंट हैव प्रॉपर ऐप फॉर व्यूइंग दिस। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया मैं, रुको। चलो क्लास के बाद ही शेयर कर दूंगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सीखो इसको ध्यान से। देखो यहाँ फर्स्ट वाला क्या दिया, y इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस 7। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, क्या लॉजिक लगो, क्या समझो, कैसे समझो? सर इसमें अंडर रूट ऑफ x+3 की वैल्यू ना मिनिमम 0 हो सकती है। जैसे 0 से मतलब ग्रेटर होगी और तो Very फिर Yes, प्लस sir. 7 आ सकता है। आ जाएगा ना। सही बताया। तो Yes, y sir. इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 3 जो क्वांटिटी है वो प्लस 7। अब मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था कि स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। स्क्वायर रूट के अंदर भी हम क्वांटिटी क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, और इसका आउटपुट भी हमेशा क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान समझना, स्क्वायर रूट का जो भी क्वांटिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव, उसमें +7 ऐड हो रहा, तो सारी की सारी वैल्यू 7 से हमेशा क्या आएगी, ज्यादा ही आएगी। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, सबसे 7 7, उसके बाद जितनी भी वैल्यू होगी सब 7 से क्या होगी, ज्यादा, तो यहाँ पे रेंज आपका आ जाएगा फ्रॉम 7 to infinity. फ्रॉम 7 टू इन्फिनिटी। क्लियर है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा सेम काम यहाँ पे। अब ये वैल्यू भी ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। अब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो 5 से में, जब 5 में से अगर ये पॉजिटिव वैल्यू माइनस होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। 5 से जैसे छोटी होती जाएगी। जैसे ये बढ़ेगा y क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा y क्या होगा, घटेगा। मान लो बहुत बढ़ता गया, ये मान लो इन्फिनिटी हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी। तो y कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस -infinity to 5. हाँ, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या होगा कि जब ये अगर जीरो हो, अगर ये 0 हुआ तो सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी वैल्यू है 5 से बड़ी होगी। जैसे मान लो अगर ये 1 हुआ तो y की वैल्यू 4 होगी, ये 2 हुआ तो y की वैल्यू 3 होगी, ये मान लो 5 हो गया तो y की वैल्यू 0 होगी। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा y की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, तो जब ये 0 हो जाएगा तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इन दो में किसी को डाउट हो तो पूछ लो एक बार। नो नो सर। सर। सर जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें मतलब ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जैसे 0 के रिलेशन में ले लिया फिर माइनस कर दिया तो रिवर्स हो गया हमारी इनइक्वालिटी, तो भी यही रिलेशन आएगा। क्या क्या वापस बोलो। सर जैसे √x - 2 greater than 0 हो गया, मतलब फिर उसको दोनों साइड नेगेटिव ले लिया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी ना, तो वैसे भी आ सकते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पे हमको सिंपल y के बारे में सोचना, तो इनइक्वालिटी क्यों लेंगे हम। नहीं सर, मतलब y आ जाएगा ना, फिर 5 फिर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, मतलब एक बार नेगेटिव लेके उसके बाद ऐड कर देंगे 5। ठीक है, समझ गया। आप ये फंक्शन क्रिएट करोगे, इस तरह का फंक्शन क्रिएट करोगे, y क्रिएट करोगे, ओके। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले 1 और 2 में, बाकी लोग। नो सर। No, sir. ठीक है, वेरी नाइस। अभी जो थर्ड वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सर इसको पहले सर जो है वो 0 नहीं हो सकता। सर x को y की टर्म्स में निकालेंगे। हाँ, यस सर। अब यहाँ पे x के टर्म्स में दिया हुआ, तो यहाँ से डोमेन निकालना मेरा आसान होता है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ठीक है, अब सेम काम अगर मैं ये कर दूं कि x को y के टर्म्स में लिख दूं, अब देखो x को y के टर्म्स में लिखने के लिए इस डिवाइड को उधर भेज देंगे, y को नीचे भेज देंगे, तो ये वाला टर्म अगर उधर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3, उधर जाके क्या हो जाएगा, +3, तो 1/y +3। एलसीएम लेके अगर सिंप्लीफाई करोगे फाइनली कितना आ जाएगा, 3 + y या फिर y + 3, सॉरी एलसीएम सर 1 + 3y आ जाएगा। 1 + 3y/y। फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 + 3y/y। ये आपका x आ गया, ये आपका क्या आ गया। तो यहाँ से क्लियरली क्या बता दोगे कि y की वैल्यू आप कुछ भी रखो एक्सेप्ट 0। y की वैल्यू आप कुछ भी रखो एक्सेप्ट 0, तो इसकी ये रेंज आ जाएगी, ये इसकी क्या आ जाएगी, रेंज। क्या है, समझ में आ गया तरीका। यस सर। बाकी Yes, लोग sir. डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। सेम फोर्थ पार्ट में भी यही करना है। यहाँ पे भी फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो आपको x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखनी है। तो 2x - 3/x + 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, y = क्या था, 2x - 3/x + 4। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, xy + 4y = 2x - 3। सारे x को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4y + 3 = 2x - xy। ठीक है, मैं x की वैल्यू अलग निकाल रहा हूँ, सिंगल x बनाते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 2 - y। ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 4y + 3/2 - y = x। तो फाइनली मेरे पास x का जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, मैं ये लिख सकता हूँ, x = 4y + 3 डिवाइडेड बाय 2 - y। क्या ये बात समझ में आ गई। यस सर। मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो x ही आ गया। अब यहाँ से आप क्लियरली बता सकते हो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, रियल नंबर्स -2। हाँ, ऑल रियल नंबर Yes, sir. एक्सेप्ट 2, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। क्लियर हो गया, यस सर। यस। वेरी नाइस। चलो ये बेसिक क्वेश्चन थे। अब इसमें थोड़ा सा वैरायटी बढ़ाते हैं, अब देखते हैं आपसे हो पाता है कि नहीं, ट्राई करेंगे। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, एक और बनाता हूँ। लिखो सब लोग, फाइंड द रेंज ऑफ, चलो एक लॉग। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री तो आपको बेसिक पता ही है ना। यस सर। यस।
चलो तो फाइंड द रेंज ऑफ नेक्स्ट y इक्वल टू 3 माइनस cos x। सब लोग अपने एंड पे ट्राई करना, भी आंसर मत देना, जल्दी से ट्राई कर लो, हो जाए तो बता देना कि हो गया। 3 माइनस cos x की रेंज बतानी कि ये y इक्वल टू 3 माइनस cos x है, इसमें y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। सर डन। सर डन। डन। डन, वेरी गुड, सर डन। वेरी नाइस। बाकी लोग भी कर लो एक बार फटाफट। यहाँ पे रेंज निकालनी, मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी ये मुझे पता करना है। cos थीटा की रेंज क्या होती है, cos की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। -1 to 1। -1 to 1। वेरी गुड, -1 से 1। तो यहाँ पे बस इसकी मैक्सिमम मिनिमम निकल जाएगी। यस सर। Yes, sir. टेस्टिंग किया है। हाँ वेरी गुड। तो देखो दो तरीके हैं, या तो ये फंक्शन क्रिएट कर लो, तो वो बेसिक तरीका भी आपको मैं सिखा देता हूँ कैसे करना है। मान लो cos x लिखा सबसे पहले, तो cos x के बारे में मुझे पता है कि cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब मुझे क्या क्रिएट करना है, 3 माइनस cos x। तो माइनस cos x क्रिएट करना सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब क्या कर देंगे, फिर 3 प्लस में 3 चाहिए तो दोनों तरफ 3 ऐड कर दो, तो ऐड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ सेम नंबर से हम ऐड कर सकते हैं। तो इधर भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3 माइनस cos x, बाकी सब चीजें क्या रहेगी, सेम। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 4, और इसको बोल देंगे y, ये y है मेरा, और ये 2। तो हेंस y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 2 to 4। 2 4। वही आ सर रहा था। सर हाँ सर मैंने ना उसमें वैसे सीधा ही पुट करके एक बार -1 पुट किया और एक बार 1 पुट किया। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका है। मान लो अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आया तो ये तरीका ये अपना लेना। क्लियर है? यस सर। क्लियर है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट ये बताओ, y इक्वल टू साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस, आराम से सोच के बताओ, रेंज बताओ इसकी। सर सर अभी आंसर नहीं बताना। हाँ सोच लो और मन में देख लेना कि हाँ अपना आंसर सही आया कि नहीं आया। सर हो गया। हो गया, यस सर, आ गया आंसर। यस सर। चलो बताओ क्या आंसर है। -1 to 1। सबका ये आ रहा है कि किसी का और कोई भी आ रहा है आंसर? यही आ रहा है सर। सर यही आ रहा है, -1 to 1। तो साइन की मतलब वैल्यू यहीं से ही लाई कर दी तो। यस सर, कुछ भी डाल ले वैल्यू तो यही आएगी। अच्छा, पर अगर कोई भी ये बोले कि अंदर जो क्वांटिटी है ये कैसी होगी, 3x स्क्वायर प्लस 1, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा? साइन के अंदर जो वैल्यूज जाएंगी नो सर, पॉजिटिव आएगी हमेशा। नहीं यस सर होगी, पॉजिटिव होगी। सर होगी ना? रियल नंबर हो सकते हैं ना। नहीं ना, 3x स्क्वायर प्लस 1 है, यस सर। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना। यस सर। यस सर। साइन के अंदर इनपुट पूरा पॉजिटिव जा रहा है, तो क्या फिर भी -1 से 1 हो सकता है? सर साइन 0 1, to 1। सर साइन 180 तो 1 होता है, लेकिन -1 तो होता है, लेकिन हाँ तो सर -1 to 1 ही होना चाहिए ना। यस सर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब डिस्कशन कर रहे हैं अपन। बताओ अब आंसर क्या आएगा, क्या -1 से 1 ही रहेगा या 0 से 1 हो जाएगा? -1 to 1 रहेगा। -1 से 1 ही रहेगा। हाँ, क्योंकि देखो साइन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, इसका ग्राफ बना के सिखा देता हूँ आपको। साइन का ग्राफ आई थिंक पता ही होगा आपको, फिर भी देख लो। ये साइन का ग्राफ। अब वैल्यू x की जो वैल्यू है, खैर यहाँ पे सब पॉजिटिव है, यहाँ पे सब क्या है, पॉजिटिव, लेकिन फिर भी जो साइन की वैल्यू वो किसके बीच में लाई कर रही है, -1 to 1। कर रही है। यहाँ से x सारा पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी साइन -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपका साइन का रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1। अब आगे समझ में? यस सर। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता था तो
सर -3 to 3. हाँ, तो उसमें क्या होता है -3 से 3. अगर साइन को 3 से पहले अगर साइन का क्वेश्चन 1 होता तो -1 से 1, लेकिन अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो -3 से 3 होता था. आगे समझ में? Yes sir. Yes. अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन लॉग पे करते हैं कि लॉग के हिसाब से अगर क्वेश्चन रेंज पे आता है तो कैसे होगा. तो लिखो नेक्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ. अगेन आप लोग सब कॉपी में करते हो ना सॉल्व ये सब? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Notes भी बना. हाँ, मैथ्स की कॉपी बनी हुई है. Yes, Yes sir. sir. हाँ, बना के रखना. ये सब जो मेहनत अभी कर रहे हो ना सब एंड मोमेंट पे काम आएगी. सर लेकिन ये आप तो रफ नोट मतलब वैसे दूसरी नोटबुक में लिखते हैं, थ्योरी तो बहुत कम लिखवाई है अभी तक आपने. थ्योरी तो मैं लिखवा, वो तो आप अपने एंड से लिख लिया करो खुद से. जो जो आपको लग रहा है भाई काम की चीजें वो आप खुद से लिख लिया करो. ठीक है? सर Okay, sir. मैंने तो एक ही नोटबुक में जो आप कराते हो सारा कर लिया, उससे रिवाइज करते हैं बस. हाँ, बस एक काम ये कर लेना, जब भी जो चैप्टर खत्म हो जाए ना तो चैप्टर के एंड में इसकी शॉर्ट नोट एटलीस्ट बना लेना, क्योंकि आप पूरी कॉपी तो पूरा पढ़ नहीं पाओगे पूरे साल के एंड तक. वो शॉर्ट नोट Yes, बना sir. लेना जब भी कोई चैप्टर खत्म हो जाए. ये चीज जरूर कर लेना तीनों सब्जेक्ट में, ताकि आपको जब दिसंबर जनवरी फरवरी में आप पढ़ोगे ना ये सारी चीजें तो उन शॉर्ट नोट में आपके पास सारी काम की चीजें लिखी हुई होगी. चलो यहाँ पे मैंने y इक्वल टू दिया है log ऑफ दिस बेस रूट 2. इसका रेंज पता करना है. ट्राई करो, फिर मैं सिखाता हूँ कैसे निकालना. सब लोग ट्राई करो. चलो बताओ कितना. हिंट ये है कि आप ये वाला फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करो. जैसे मैंने पहले बताया ऐसा फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करो. सर 4 to infinity. देखते हैं. नहीं सर सॉरी 16 to infinity सॉरी. ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करते जाओ जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं. नहीं सर सॉरी 4 to infinity है. सॉरी सॉरी सॉरी. 4 to infinity आ रहा है. यस सर 4 to infinity आ रहा है. सर अगर हम लॉग लेते तो इनइक्वालिटी चेंज होती है अगर 0 to 1 मतलब 1 से ग्रेटर देन होता है जब बेस हमारा. नहीं होती शायद. देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको सिखाया भी था शायद. चलो वो मैं Yes, sir. आपने वो 2 ग्राफ बनवाए थे ना. हाँ 2 ग्राफ बनवाए थे. एक और उसमें कॉन्सेप्ट और होता है, मैं वो भी सिखाऊंगा आपको इसके बाद, याद दिला देना. चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो ध्यान से देखो, ऐसे में y की रेंज पता करनी है. क्या पता करनी है? y की रेंज. तो y की रेंज पता करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ. यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना. x माइनस 1 का होल स्क्वायर. क्या दिया हुआ है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये क्वांटिटी कैसी होगी? सर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सर 0 to infinity के बीच में आएगी ये. ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्लियर है? यस सर. मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगी. ठीक है, इसमें अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4. Yes, sir. यस सर. मतलब ये वैल्यू 4 से क्या होगी? ज्यादा होगी. 4 से क्या होगी? ज्यादा. ठीक है, अब इस
अब यहाँ अब दोनों तरफ अगर लॉग ले ले बेस रूट 2 पे, इक्वेशन की दोनों तरफ अगर रूट 2 बेस पे लॉग ले ले, इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया बेस रूट 2 पे, ठीक है। अब यहाँ पे रूट 2 बेस पे लिया, अब जो बेस है वो क्या 1 से ज्यादा है कि 1 से छोटा है? बड़ा है सर 1 से। 1 से बड़ा। 1 से बड़ा। तो अगर वे बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है अभी मैं समझाऊंगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। क्या ये आपका क्या हो गया, y हो गया क्या? यस सर। यस सर। y ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे 4 है, इसको 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर कितना 1/2, यस और 4 को क्या लिख देंगे 2 की पावर 2। क्या समझ में आया? यस यस सर। अच्छा, जो बेस की जो पावर होती है वो बाहर आके क्या हो जाती है? माइनस डिवाइड में चली जाती है। रेसिप्रोकल हो जाती है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम में जो भी बेस की पावर होती है वो बाहर आके रेसिप्रोकल हो जाती है। जैसे बेस की पावर 1/2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो भी यहाँ के नंबर की पावर है वो क्या हो जाती है? वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 into 2 log of 2 base 2, log of 2 base 2 कितना हो जाएगा? 1। 1 तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो फाइनली क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब क्या आएगा? 4 से इनफिनिटी। 4 to infinity। 4 to infinity। क्या समझ में आ गया? यस सर। यस यस सर। वेरी नाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इस तरह से हम उसकी क्या निकाल सकते हैं? रेंज। इसकी क्या निकाल लेंगे? रेंज। किसी को इसमें डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। नो सर। नो सर। एनीवन एल्स? किसी को कोई डाउट हो तो? नो सर। सर एक बेस चेंज प्रॉपर्टी आपने लास्ट क्लास में बताई थी लॉ की, एक बार आप फिर से बता देंगे? ठीक है, वापस बताता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं जो सिखा रहा था आपको, ये ध्यान से देखना। सर अगर 1 से छोटा है 0 to 1 है बेस, तब चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी। हाँ, मैं वही सिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुको। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि फॉर एग्जांपल लॉग बेस ए है, मान लो यहाँ पे है कुछ भी 2x + 3 ग्रेटर देन लॉग बेस सेम a और यहाँ पे दिया है मान लो 5, ठीक है, ये दिया होगा। और मान लो दोनों तरफ से अगर मैं लॉग हटा दूं तो 2x + 3 और इधर 5, अब ये ग्रेटर आएगा कि लेस आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि बेस आपका कैसा है। पहली चीज ये, हाँ, इस बात पे डिपेंड करेगा कि बेस आपका क्या है। तो इसमें लॉजिक क्या लगता है, ध्यान समझना। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है या फिर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन कोई भी फंक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर वो इंक्रीजिंग है, कैसा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इंक्रीजिंग होगा तो फिर उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। मतलब अगर ये लिखा हुआ है कि उसकी f(x1) की वैल्यू इज ग्रेटर देन f(x2), उसी कोई दोस्त एक फंक्शन f(x1) इज ग्रेटर देन, सेम फंक्शन के अंदर x1 है और सेम फंक्शन के अंदर क्या है, x2 है, तो अगर इंक्रीजिंग है तो हम यहाँ से क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, x1 और x2 में क्या रिजल्ट आएगा कि x1 इज ग्रेटर देन x2। हाँ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। जब फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों होता है, देखो ध्यान से, कि अगर मान लो इस फंक्शन का मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं, ये x एक्सिस और ये y = fx, और मैंने क्या समझाया आपको, इंक्रीजिंग है। फंक्शन के बारे में क्या बोला गया, अगर मान लो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है मतलब बढ़ता जाएगा। यस सर। इंक्रीजिंग है मतलब क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो दो अलग अलग वैल्यू ऑफ x के लिए, मान लो यहाँ पे आपने x1 ले लिया और यहाँ पे मान लो आपने x2 ले लिया, तो ये आपका हो जाएगा क्या, f(x1) और ये आपका क्या हो जाएगा, f(x2). आ रहा है समझ में? तो देखो कौन ग्रेटर है, f(x2) ग्रेटर है यस x1 से, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो x2 की वैल्यू x1 से क्या है, ज्यादा है। आ रहा है समझ में? यस। और यही सेम ग्राफ अगर यही सेम ग्राफ डिक्रीजिंग का हो जाता, अगर यही सेम ग्राफ किसका हो जाता है, डिक्रीजिंग का, फॉर एग्जांपल gx कोई फंक्शन ले लिया, इस बार मैंने डिक्रीजिंग ले लिया, अगर डिक्रीजिंग ग्राफ ले लेता, अब मैं अगर ड्रॉ करता x1 और x2, तो ध्यान से देखना, अगर इसमें x1 और x2 में ड्रॉ करता, यहाँ पे मान लो मैंने x1 ले लिया, तो x1 की करस्पॉन्डिंग ये क्या आ जाएगा, f(x1), यस। और यहाँ पे अगर मान लो x2 ले लिया तो x2 की करस्पॉन्डिंग ये क्या आ जाएगा, f(x2). ये इस पॉइंट, ये 2 पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये आ जाएगा f(x2). तो बताओ इस डिक्रीजिंग वाले में कौन बड़ा है, f(x1). f(x1) बड़ा है, ग्रेटर देन f(x2).
और x1 और x2 में कौन बड़ा है? x2 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 बड़ा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर ग्राफ डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन, मतलब ये फंक्शन के अंदर अगर सेम है तो अंदर की वैल्यू इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कब? Change. जब ग्राफ कैसा हो, डिक्रीजिंग, मतलब फंक्शन कैसा हो, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फंक्शन हो। ये कब? जब डिक्रीजिंग। ये सब कब? जब डिक्रीजिंग हो। अब बात समझ में आ गई? यस सर yes अब sir अब सेम चीज अगर लॉग में आपको मैं समझाऊं, लॉग ऑफ x बेस a, ये y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a, इसके दो ग्राफ हमने पढ़े थे। अगर a 0 और 1 के बीच में हुआ और a अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो एक ग्राफ यहाँ पे ये बना देता हूँ, दूसरा ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ। तो एक ग्राफ का आपको क्या बनाया था मैंने, अगर 0 और 1 के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। डिक्रीजिंग बनेगा Decrease. यस सर, यस सर। और अगर ये वाला हुआ तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये वाला, इंक्रीजिंग Increase. ये वाला। तो अगर इंक्रीजिंग होना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या? No sir. नो सर हुआ तो क्या करोगे, चेंज कर दोगे। अब समझ में आ गया लॉजिक? यस सर और ये ऑलवेज एप्लीकेबल है हर जगह, ये हर जगह क्या है, एप्लीकेबल है। क्लियर है? यस सर। यस सर अब वो सेम चीज को मैं अप्लाई करता हूँ। ध्यान समझना, फॉर थीटा इन 0 से π/2, सपोज दिया हुआ है साइन ऑफ x इज ग्रेटर देन साइन ऑफ 5 रेडियन, मान या फिर नहीं, चलो कुछ भी मान लेते हैं। साइन ऑफ x इज ग्रेटर देन साइन ऑफ 3x माइनस 2, तो फाइंड x, ऐसा कुछ बोला। तो 0 से π/2 में क्या मुझे बता सकते हो साइन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है Increasing. देखो 0 से π/2 ग्राफ ये होता है, Yes sir. साइन का ग्राफ 0 से π/2 कैसा होता है, ये तो इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से क्या इनइक्वालिटी बनेगी, x क्या होगा, सर ग्रेटर देन होगा 3x माइनस Greater 2 than से 3x minus 2. ये x उधर चला जाएगा तो 3x माइनस x, ये 2 उधर चला जाएगा तो 2 दिस ग्रेटर 2x, 2 से डिवाइड कर दोगे, x लेस देन क्या आएगा, x लेस देन 1, x लेस देन 1 मतलब 1 से माइनस इन्फिनिटी टू 1 आगे समझ में? यस सर Yes sir. एक बार सर पीछे वाला स्लाइड दिखा दीजिए, नोट करना। हाँ सर इस केस में तो 0 to इसके 1 पीछे वाला सर, ये कर लिया था, इसे पीछे। सर जो आपने एग्जांपल लिया उसमें तो 0 to 1 होगा ना। कौन सा वाला एग्जांपल? सर जैसे साइन में आपने कंडीशन लिया ना 0 to π/2, तो फिर उस हिसाब से x भी तो 0 to 1 हुई। हाँ हाँ वो भी सही है। यहाँ पे थीटा की x आएगा, अगर x आपका 0 से π/2 में हुआ तो फिर हाँ यहाँ पे भी ये आएगा 0 से 1, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन नहीं। वेरी गुड। क्योंकि इनिशियल कंडीशन आपने क्या मानी, 0 से π/2, और फाइनली कितना है, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा और 0 से π/2 दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 0 से 1। ठीक है सर सर अगर कोई ऐसा ग्राफ है जो एक मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों का है, जैसे कि अगर हम साइन का ले 0 से लेके पाई पे, तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? फिर उस केस में आपको इंटरवल को ब्रेक करना पड़ेगा। जहां पे इंक्रीज करा उसके लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा, जहां पे डिक्रीज करा उसके लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा। सर एक एग्जांपल से समझा दो। नहीं वैसा कोई क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं होगा एक्चुअली, जो आप बोल रहे हो ना। आपको हमेशा इंटरवल ऐसी देंगे जहां पे या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करवाएंगे। अगर मान लो नहीं दे रहे तो फिर आपको खुद से ब्रेक करनी पड़ेगी। दो केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1 कि मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर होगा तो ये होगा, केस 2 जब यहाँ से यहाँ तक होगा तो ये होगा। ठीक है, यस सर क्लियर। चलिए चलो एक रेंज पे एक और क्वेश्चन कर लो फटाफट। y इक्वल टू, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसमें एक छोटा कॉन्सेप्ट और यूज होगा, लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1/x, फाइंड इट्स रेंज। सर बेस बेस कुछ भी नहीं दिया तो क्या मानेंगे, 10 10। 10 नहीं, मैथ्स में ई मानते हैं, फिर केमिस्ट्री में आप 10 मानते हो, मैथ्स में हमेशा ई मानते हैं। फिर यहाँ पे मैं चलो मैंने 4 दे दिया, अब करो बेस 4।
सर 1 to infinity ओपन ब्रैकेट 1 पे। ओके देखते हैं, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करके जल्दी बता दो। ठीक है, चलिए करें सॉल्व। यस अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मुझे बताओ। जो x प्लस 1/x है, अब इस फिलहाल ये लॉग के अंदर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ फॉर पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है मान लो, तो ये जो x प्लस 1/x है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? अगर ये x अगर ग्रेटर देन 0, 0 तो हो नहीं सकता, सर तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? क्वेश्चन मेरा ये है, सब लोग सोचो आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर 1 नहीं नहीं नहीं, सोचो आराम से। और अब 1 अगर आ रहा था, सोचो फिर x की वैल्यू क्या रखोगे, ताकि इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? सबसे कम, मैक्सिमम तो ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। अगर x पॉजिटिव है, तो x प्लस 1/x कोई भी फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का एडिशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, ये मैं मुझे पूछ रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे जाके हर जगह बहुत कॉन्सेप्ट में यूज होगा। 11th में भी यूज हुआ होगा आई थिंक। कोई भी फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल को अगर मैं ऐड करूं, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको मुझे बताओ, अगर x पॉजिटिव है तो। सर माइनस इन्फिनिटी? नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव, x पॉजिटिव माना है। सर मतलब 1 से तो ग्रेटर ही होगी। सर 2 One- आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू अगर x पॉजिटिव है तो। 1 कब आएगा? 1 तो आ ही नहीं सकता। आप कुछ भी रखो, जैसे मान लो 0.3 भी रखते हो, तो 0.3 प्लस 1/0.3, तो 1/0.3 अगर ऊपर भेजोगे तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी। 0.1 भी रखोगे तो भी वैल्यू बढ़ जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? 1 से ग्रेटर होगी। 1 आ पाएगी क्या? नहीं सर 1 नहीं आएगा, उससे बड़ी होगी। ठीक है, देखो इसका मैं सिखाता हूँ। आप x को कुछ भी रखो, इस पूरे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आएगी 2। इस पूरे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आएगी 2, और ये आगे के लिए याद रखना, यहाँ पे x जरूरी नहीं है, कोई भी फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल। जैसा मान लो मैं यहाँ पे ये भी लिखता हूँ, sin x प्लस 1/sin x, cos x प्लस 1/cos x, या फिर कुछ भी लिखूं मैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन पूरा होगा, ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, प्रोवाइडेड ये जो वैल्यू ये पॉजिटिव हो, ये वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव। तो हमेशा कोई भी फंक्शन अगर वो मतलब कोई भी मान लो वेरिएबल हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, अगर वो पॉजिटिव है, तो उस फंक्शन के और उसके रेसिप्रोकल की सम की वैल्यू हमेशा 2 से क्या होगी? ज्यादा होगी। हमेशा 2 से क्या होगी? ज्यादा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो दिस फंक्शन आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या ये याद रख लोगे? यस ठीक है। Yes, अब ऐसा, हाँ, अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था क्लास 11th में? यस सर। यस सर उसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा कुछ पढ़ा था? यस सर। ठीक है। यस तो मान लो मैं दो पॉजिटिव नंबर कंसीडर करूं, x और 1/x, लेट x एंड 1/x बी 2 पॉजिटिव नंबर। तो आपको ये पता होगा कि कोई भी अगर 2 पॉजिटिव नंबर है, 3 पॉजिटिव नंबर हो, या कितने भी पॉजिटिव नंबर हो, उनका अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। ये पढ़ा है? यस सर। यस सर याद रखना, कभी भी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं अगर एडिशन और प्रोडक्ट में रिलेशन आ रहा हो, तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब मुझे बताओ इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? सर x प्लस 1/x/2। हाँ, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं।
यस सर। यस सर। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? सर 1 आएगा GM। टू 1/x का अंडर रूट। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर, दो टर्म है तो पावर कितना हो जाएगा 1/n, पावर 1/n मतलब 1/2। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/x होल डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आप x x कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। 1 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। 1 ही होगा। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास वैल्यू क्या आएगी? x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x प्लस 1/x नंबर उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से क्या होगा? ज्यादा, कभी भी 2 से कम नहीं आ सकता। आप चाहे कुछ भी वैल्यू रख के देख लो पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख के देख लो, ये कभी भी 2 से कम नहीं आएगा, ये ध्यान रखो। ये वैल्यू हमेशा 2 या 2 से क्या आएगी? ज्यादा आएगी। 2 कब बनेगी? सर जब दोनों 1 हो जाएंगे। जब x की वैल्यू क्या हो? 1 हो। जब x की वैल्यू 1 One. रखोगे 2 बचेगा। इसके अलावा आप x कुछ भी रखो, 0.1 0.2 0.3 0.7 5 7 4 कुछ भी रखो, हमेशा 2 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। हमेशा 2 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस यस सर। सर। ठीक है, तो आगे के लिए भी ये चीज हमेशा के लिए ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट कि दिस x प्लस 1/x कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब लॉजिक लगाओ यहाँ पे और बताओ इसकी रेंज क्या आएगी? अच्छा, यहाँ पे हमको दिया नहीं था x पॉजिटिव है, तो फिर खैर मॉड है ना, कि लॉग के अंदर ऐसे भी अपन इनपुट क्या रखते? पॉजिटिव रखते। सर Yes. 1/2 टू इन्फिनिटी आ रही है इसकी सर हाफ टू रेंज। इंफिनिटी। हाँ, देखो x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर दोनों तरफ बेस 4 पे लॉग ले लें, दोनों तरफ बेस 4 पे क्या ले लेंगे? लॉग ले लेंगे। लॉग। और फिर सर 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे। तो ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2, और बेस की पावर आगे जाके क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ। इसकी हाँ। रेंज क्या आ जाएगी? हाफ से लेके इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, तो ये ध्यान रखना। आप समझ में आ गया कि? यस यस सर। सर। ठीक है, मेन तो देखो ये कॉन्सेप्ट था। ये वाला एक बार लिख लो अगर ध्यान लिखना हो तो, और इसको समझ के लिख लो। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। सर अपना भेज दीजिएगा नोट्स क्लास के बाद। हाँ, मैं तो वो भेज दूंगा। फिर भी ये बात समझ में आ गई आपको जो मैंने बताई यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है कि अगर ऐसे फंक्शन आते हैं तो उसकी डोमेन रेंज कैसे निकालता है। ठीक है ना? अब देखो, अब इसके Yes, sir. अलावा आपके पास एक स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ये सब पढ़े थे 11th में आपने। यस यस सर। यस सर। सर। ठीक है, तो उनके बारे में डिटेल हमको समझना है इस बार, उनकी प्रॉपर्टीज को भी समझना है, क्योंकि उस पे रेंज और डोमेन की काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते। अगर उनको आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो उन पे रेंज और डोमेन के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वो आपको अल्टीमेटली सॉल्व करना है। वो करने के बाद ही हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पे जाएंगे। वो करने के बाद ही हम क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ फंक्शन पे जाएंगे। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. सर। ठीक है। अच्छा, आज आपको मैं घर के लिए डोमेन और रेंज पे क्वेश्चन भी दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, आप प्लीज उन सबको ट्राई भी करना एक बार। ओके ओके सर। सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो No, सर। sir. बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाता हूँ, तो एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में आपको। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आपको जनरली आपको एग्जाम में भी बहुत एक दो बार आया हुआ है, बोर्ड्स में भी आ सकता है। इसका आपको निकालना है रेंज। क्या निकालना है? रेंज। आई थिंक आपने 11th में भी शायद सॉल्व किया हो। चलो देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू, मान लो ऊपर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और डिवाइड में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। करो फाइंड रेंज।
इसको करने का तरीका आता है कि नहीं आता, ये बताओ पहले तो, बताओ बच्चों, एनीवन? आपको आता है क्या? तो मैं सिखा दूंगा। सर सर आप ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ, आप एक ही स्टेप बाय स्टेप करो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सारे एक्स की टर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म अलग करो, एक्स की टर्म अलग करो और कांस्टेंट टर्म अलग करो, मतलब एक्स में फाइनल एक क्वाड्रेटिक बनाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको एक तरफ ले जाओ और एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, मतलब इस तरह से कुछ बनाओ ताकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ टर्म आए, फिर एक्स के साथ कुछ टर्म आए और कोई कांस्टेंट टर्म आए इक्वल टू 0 वाई के टर्म्स में। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म बनाओ पहले, सबसे पहले, और मुझे बताओ ये क्या क्या बन रहा है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, एक्स के साथ क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आ रहा है। सर एक्स स्क्वायर के साथ y -1 आ रहा है और x के साथ y +1 आ रहा है, और Yes, sir. कांस्टेंट भी सर y -1 आ रहा है। एक्स स्क्वायर के साथ वाई प्लस वन, एक्स के साथ So सर y x minus स्क्वायर one के आता साथ है y इसके साथ। -1, और कांस्टेंट नो y सर, मा- एक्स स्क्वायर के साथ y -1 आ रहा है और x के साथ +1 आ रहा है। यस सर, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म y -1, minus one. यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे +1 आ रहा है, यहाँ पे y -1 आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये आ रहा है। यस सर, ये आ रहा है। Yes, sir. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में एक चीज और कि भाई x जो है x बिलोंग्स टू r है, x की वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर। अब देखो ये x में क्वाड्रेटिक है, यस सर, Yes, और sir. equal- 3² - 4 is greater than 0 का ना? हाँ वेरी गुड, ये x में क्वाड्रेटिक है जो इक्वल टू 0, और x की वैल्यू अगर रियल आ रही है, x की वैल्यू अगर रियल है, मतलब इसका अगर रियल सॉल्यूशन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास y में रिलेशन आ जाएगा। अब सॉल्व करो और पता करो y में क्या रिलेशन आ रहा है, इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। क्या यहाँ तक समझ में आया, ये आ रहा था क्या? यस सर। यस सर, ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लो। थ्री थ्री ज़ा 9, तो दो फैक्टर बने, 3y -1 और y -3, ये बन रहा है क्या? यस सर। ठीक है, चलो इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, एनीवन। नो सर। ठीक है, अब ये तो वो फैक्टर वाला हो गया, इनइक्वालिटी टाइप। तो यहाँ पे अगर नंबर लाइन पे इस पे प्लॉट कर दो y को, इसके दो रूट्स क्या क्या आएंगे, कहाँ कहाँ पे 0 होगा, 1/3 और 1/3 और 3। हाँ, 3 very good। पे। अब अगर y की वैल्यू 3 से ज्यादा हुई तो ये बताओ ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव सर होगा। पॉजिटिव होगा। एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पावर ऑड है, वेवी कर मेथड प्लस माइनस प्लस, याद आ रहा है कुछ? यस यस सर, मेथड दोनों पावर ऑड है, दोनों की पावर क्या है, ऑड। y के कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो ये वाला एंड तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। x y की वैल्यू अगर 3 से ज्यादा हुई, 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रखो तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला रीजन। तो फाइनली Negative वाला। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 to 3। तो ये आपकी क्या गई, रेंज। ये आपकी क्या गई, रेंज। क्या आप समझ में आया? यस सर। तो Yes, कभी भी sir. अगर क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है, ध्यान रख लोगे आपसे। यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोगों को आ रहा है समझ में? हेलो, आ रहा है बच्चों? Yes, sir. यस सर ओके, यस सर।
ठीक है, तो आज की क्लास में आपको मैं थोड़े दूंगा क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन डोमेन पे दूंगा, 15 क्वेश्चन रेंज पे दूंगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत करना। हो सकता है पहली बार में आंसर ना आए, लेकिन एक दो बार और ट्राई करना, उसके आंसर के साथ भेज दूंगा मैं, ठीक है? तो उसको प्लीज ट्राई करना, करोगे ना? यस सर। Yes, Okay. sir. ठीक है, इसके अलावा और कोई दिक्कत किसी को? कुछ बोलना है? कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो? सर मेनली लॉगरिथमिक फंक्शंस की रेंज क्या होती है जो नॉर्मली हम लेते हैं ग्रेटर देन 1 में? देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है उसमें डोमेन तो क्या होती है, x ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव रखनी रहती है, लेकिन रेंज तो कुछ भी हो सकती है। रेंज तो क्या है उसकी, ऑल रियल नंबर है ना, वो तो पूरी y एक्सिस को कवर करता है। ओके सर। ठीक है, बस ये बात आपको ये देखना पड़ेगा कि लॉग के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो क्या जा रहा है। लॉग के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, जो इनपुट होगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आउटपुट क्या जा रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। एक चलो इसी बात पे छोटा सा एग्जांपल देख लो, अब लगे हाथ पूछ लिया है तो एक और चीज देखो। जैसे मान लो अगर मैं आपको ये देता y इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स, या फिर 3 प्लस साइन एक्स ले लो, चलो इसकी बताओ रेंज क्या होगी? सर ऑल रियल नंबर्स। क्या होता है बेस? क्या मतलब? रेंज पूछा है। बेस आपका कुछ भी ले लो, 2 ले लो, बेस 2 ले लो। सर 1 to 2 आ रही है। रेंज यस सर। चेक, चलो इसको देखो ऐसे समझो, साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 to 1। इसको सॉल्व करना है तो अगर साइन एक्स किसके बीच में लाई करेगा? -1 से 1 के बीच में। 3 ऐड कर देंगे, अगर 2 आ रहा है इसको। 3 अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से 4। यस सर। अगर बेस 2 पे लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1, और ये क्या हो जाएगा? 2। तो y की वैल्यू किसके बीच में लाई करी? 1 से 2। तो मैंने ये कहा 1 to 2। अब Yes. जो मतलब डिपेंड इस बात पे करता है कि इनपुट क्या है आपका, इनपुट पे डिपेंड करेगा कि आउटपुट क्या है। क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आज की क्लास में हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कॉपी में लिख भी लेना स्टार मार्क करके। और Clear सर है? एक चीज और पूछनी थी सर, ई क्या होता है? ई बहुत जगह देखा है। हाँ, ई जो होता है लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं ई को। वो लॉग का इनवर्स होता है, वो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको। लॉग को कैंसिल कर देते हैं ना। हाँ, एक मिनट देख लो, चलो। जो जैसे लॉग का इनवर्स होता है बेसिकली, बेस जो ई पे मान लो ये एक्स है, ये मान लो y है, ये क्या है आपका y। इसका मान लो इनवर्स निकालना है। इसका क्या निकालना है? इनवर्स। इनवर्स फंक्शन आगे जाके हम पढ़ेंगे आज 11th में, 12th में सॉरी। अब देखो ये e उधर चला जाएगा तो क्या x इक्वल टू क्या आ जाएगा? e उधर जाके e की पावर y हो जाता है ना। यस सर। ये बेस उधर जाके क्या होता है? ये नंबर पावर में चल जाता है। तो यहाँ पे अगर अब आप x और y को इंटरचेंज कर दोगे तो e की पावर x इक्वल टू y आ गया मान लो। तो ये जो e होता है ये बेसिकली क्या होता है? लॉग का बेस होता है, और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे a की पावर x, a की पावर x, b की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x, e की पावर x, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। क्लियर है? जहाँ पे सर इसमें ई की कोई वैल्यू भी होती है पर्टिकुलर? हाँ, e जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे पाई होता है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है? सर 3.14 और फिर वो आगे बढ़ती है। हाँ, 3.14 डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी रिपीट नहीं करेगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, याद है बचपन में? यस सर। यस एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एक क्या है? इरेशनल नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 2.7 एंड डॉट 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 आगे तक जाती जाएगी। तो ये याद रखना। क्लियर है? यस सर। और इसका मैं ग्राफ भी आपको सीखूंगा आगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे मान लो ये इनवर्स है, लॉग का क्या उल्टा है? लॉग का क्या है? उल्टा फंक्शन है। तो जैसे मान लो, आपको हमेशा एक चीज और ध्यान रखना, बेस अगर मैथ्स के केस में खास में अगर आप मान लो आपको दिया है लॉग ऑफ एक्स और बेस कुछ भी नहीं दिया है तो आपको ई ही मानना है। क्या मानना है? ई। और इसको शॉर्ट में ln x भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ln ऑफ x। क्लियर है?
ln x Yes, दिया sir. मतलब बेस क्या माना हुआ है, e माना हुआ है, क्लियर। यस इसी का Yes, sir. इनवर्स होता है y इक्वल टू e की पावर x। लॉगरिथमिक का इनवर्स फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू e की पावर x। अब इन दोनों के ग्राफ देखो, बेस कैसा है, ग्रेटर देन 1 है क्या लॉग का, Yes, sir. यस Greater than 1 है. क्योंकि वैल्यू 2.7 मतलब ग्रेटर देन, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे ही ऐसा बन जाएगा ग्राफ। Yes. Yes, sir. ये Yes, sir. एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी x को मतलब 1,0, सॉरी x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 1, क्लियर है। Yes. ये आपका ग्राफ हो गया लॉग ln x का ग्राफ, लॉग का ग्राफ बेस e पे। अब इसी का एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा होता है, मतलब ये देखो कभी भी इनवर्स वाले फंक्शन जो होते हैं ना, वो लाइन y इक्वल टू x के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ये आगे जाके खैर डिटेल में हम देखेंगे। इस लाइन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो इस लाइन के अबाउट अगर मैं सिमेट्रिक मिरर इमेज अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो ऐसा कुछ बनेगा, Negative. ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब बढ़ता ही जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ऐसे बढ़ता ही जाएगा। आपको और समझना हो ना तो आप ऐसा सोचो, y इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ अगर बनाना है, किसका ग्राफ बनाना, y इक्वल टू 2 की पावर x, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर नॉर्मल ऐसे पूछ लिया मैंने, ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब x की वैल्यू रखते जाओगे y आता जाएगा, Yes. Yes, sir. यस ठीक है। x की वैल्यू मान लो 0 रखी तो y कितना आएगा, 1. 1. हाँ x की वैल्यू अगर 0 रख दी तो y आ जाएगा 1, मतलब एक पॉइंट ही आ गया। x की वैल्यू 1 रखने पे 2. 2. 2, तो 2 मान लो यहाँ पे, तो ये एक पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। x की वैल्यू मान लो 2 रख दी, 4. 4 4, 3 पे 8. 8. सर 8, थोड़ा ऊपर आएगा, 4 पे 16. 16, मतलब और ज्यादा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव पे जब जाऊंगा -1 रखा तो 1/2 1/2. 1/2. 1/2 मतलब हाफ, एकदम Yes, बहुत। sir. जैसे जैसे नेगेटिव, हाँ जैसे जैसे नेगेटिव जाओगे वैल्यू और छोटी होती जाएगी, और x की वैल्यू अगर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका ग्राफ जो बनेगा देख लो ध्यान से, ऐसा कुछ बनेगा, ये बढ़ता गया बढ़ता गया, ये वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ती गई, ये बढ़ते 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 ऐसे बनेगा, क्लियर है। तो ये आपका Yes, ग्राफ sir. एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a की पावर x टाइप से, ठीक है। तो इनकी वैल्यू जैसे जैसे x बढ़ेगा ये भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग है, Increasing है. Increasing. तो इनइक्वालिटी में इस केस में भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा. हाँ। नहीं होगा तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन और ये उसका इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो एक चीज आप यहाँ पे देख ही लिया, तो यहाँ पे भी एक चीज और देख लो। फाइनली इसको मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप आज अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना। y इक्वल टू a की पावर x, ये कैसे फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे वापस वो कंडीशन है, a क्या है, लॉग का बेस है, तो लॉग का बेस के में क्या कंडीशन थी, लॉग के बेस में, Sir, पॉजिटिव not positive और not equal to 1 होना चाहिए. वेरी गुड। जो बेस होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन है। और यहाँ पे जो x है, बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, x की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ। Sir, all for except 0 हम कुछ भी रख सकते हैं. नहीं 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। सब लोग सोच के बताओ, a की पावर x में आप x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो। सर सर सारे ऑल real रियल नंबर ही रख हाँ सकते ऑल रियल नंबर, वेरी गुड। x को आप कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब कुछ रख सकते हैं ना। Yes. sir. लेकिन Yes, sir. इसकी जो रेंज आएगी y, वो क्या आएगी, 0 से ग्रेटर और हाँ ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आप x को पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो। बेस अगर पॉजिटिव है, बेस तो देखो पॉजिटिव ही ले रहे हैं अपन, बेस क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, बेस पॉजिटिव, तो y हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। yes y हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। ये इसकी क्या हो गई, रेंज। range. और ये इसकी क्या हो गई, डोमेन। क्या याद रखोगे हमेशा। Yes sir. और इसका ग्राफ भी अभी जस्ट मैंने आपको बताया 2 की पावर x के लिए, तो 2 की पावर x के लिए इसका ग्राफ भी देख लो। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। ये जो a है ना, ये लॉग का बेस है, जो पहले हमने बेस बना था ना लॉग का। तो ये देखो, अगर बेस आपका ऐसा है ग्रेटर इस तरह का है, अगर बेस 1 से बड़ा है, मान लो 1 से बड़ा, जैसे 2 के लिए मैंने अभी ग्राफ बनाया था, याद है 2 की पावर x का ग्राफ बनाया था। Yes, sir. ग्राफ है यहाँ पे क्लियरली देखोगे, देखो x की वैल्यू ऑल रियल नंबर है,
यस एक्स सर। एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वाई हमेशा क्या है, ऊपर आ रहा है सिर्फ, तो वाई हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। यस सर। वाई कैसा है, यस सर। तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये ग्राफ आपका ए की पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर ये ग्राफ किसका है, जब बेस आपका ग्रेटर देन 1 हो। ध्यान रखना ये बेस कब हो, जब ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन अगर बेस 0 से 1 के बीच में हुआ, बेस अगर 0 से 1 के बीच में हुआ, तो आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो। जैसे मान लो 1/2 की पावर एक्स का ग्राफ बनाया, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वाई की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। हाँ, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वाई की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। और जैसे जैसे एक्स कम होगा वाई की वैल्यू बढ़ेगी, तो उल्टा ग्राफ बन जाएगा, इधर से चालू होगा डिक्रीजिंग। आगे या ये आपका ग्राफ हो जाएगा ए की पावर एक्स का ग्राफ, जब बेस आपका क्या हो, 0 से 1 के बीच में। जब बेस आपका क्या हो, 0 से 1 के बीच में। क्लियर है? यस यस सर। अगर यहाँ पे भी डोमेन और रेंज तो वही रहेगी। डोमेन बताओ क्या होगी यहाँ पे, ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर। और रेंज 0 to infinity। 0 से Yes. इंफिनिटी पॉजिटिव नंबर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज 0 से इंफिनिटी। क्या है बात समझ में आई? यस यस सर। सर। और ये बेस जो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, कभी भी बेस नेगेटिव नहीं लोगे, ठीक है? क्योंकि ये लॉग का बेस होता है। ये किसका बेस होता है, लॉग का बेस। और लॉग के बेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, बेस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ये आपका सर एक एक्सपोनेंशियल। बार नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। एक सेकंड ना, ये पूरा ही उड़ सर गया। अभी कितना क्लास लगेगा इस चैप्टर के लिए सर? इस चैप्टर में तो पढ़ेंगे आराम से, नेक्स्ट वीक पूरा लगेगा, ठीक है? इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर फंक्शन में आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना, क्योंकि फंक्शन हर जगह यूज होगा। फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे कैलकुलस में आपको आएगा, ठीक है? तो फंक्शन में हमको बहुत अच्छे से पढ़ना। अभी तो आपका इस वीक तो हम डोमेन रेंज पे चलेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पे डिटेल जाएंगे। 1 1 ऑन टू, ऑड इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। आ रहा है समझ में? सारे तरह के फंक्शन को डिटेल में पढ़ना है। फिर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सर टोटल कितने फंक्शंस हैं? याद नहीं है कितने फंक्शन है, लेकिन जितने भी होंगे सब पढ़ना है। क्लियर है? और उसके बाद Yes. फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे सर। हाँ, उसके बाद फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होगा, और उसके बाद डायरेक्ट कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स लास्ट में करेंगे। ओके Yes, सर। ओके ओके, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट अभी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, उसको घर पे आप प्लीज ट्राई कर लेना। और सर नेक्स्ट क्वेश्चंस प्लीज अभी भेज दीजिए।